जिले के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई समयमान वेतनमान सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। 1998 से 2003 के बीच नियुक्त हुए यूएमएस शिक्षकों ने आरोप लगाए कि उन्हें इस सूची में अनदेखा किया गया है। जिले के 58 शिक्षकों में से लगभग 15 यूएमएस शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि उनकी 2013 से 2014 की गोपनीय फाइल गायब कर दी गई। इससे उनका मूल्यांकन प्रभावित हुआ है और वे वेतनमान की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके। यूएमएस शिक्षकों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने शिक्षा अधिकारी के समक्ष फाइल प्रस्तुत की तो पहले जांच में ओके की रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन बाद में गठित दूसरी जांच समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि संबंधित शिक्षकों की सीआर उपलब्ध नहीं है। एक शिक्षक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब सवाल यह है कि हम विद्यालय जाएं या ऑफिस न्यायालय के चक्कर काटें। हमारी वर्षों की सेवा, अनुशासन और परिश्रम के बावजूद हमें दरकिनार करना अन्याय है। शिक्षकों का यह भी आरोप है कि दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर आए कुछ शिक्षकों के नाम कूटनीति और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते सूची में शामिल कर दिए गए, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यूएमएस और राज्य अध्यापक संघ जिला उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं आपको एक जानकारी ये कहना चाहती हूँ कि समान वेतन समान कार्य का जो अभी समयमान वेतन मिला है, उस वेतन में जबलपुर जिले में 98 से 2000 तक जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें उन नियुक्तियों को दरकिनार, उन लोगों को दरकिनार कर अन्य जिलों से जो स्थानांतरित लोग आए हैं उनकी पहले प्रायोरिटी दी है। और कुछ लिस्ट में, जैसे मेरी लिस्ट में, जबकि मैं शिक्षा कर्मी वर्ग 1 भूगोल के से पदस्थ हुई हूँ, तो मेरे में लिखा है संविदा। और दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने ऑफिस में डीओ ऑफिस में गए तो कुछ लोगों की फाइल नहीं आई है बीआरसी से, जैसे उमेश चंद, मेरे पास ऐसे 17 लोगों के नाम आ चुके हैं और 58 लोग जो अभी ब्लॉक और संकुल में नहीं है, उन सब के भी नाम आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि पहले मैं इसकी तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि डीओ ऑफिस से जब ओके रिपोर्ट आई, क्योंकि हम लोग, हमारी प्राचार्य द्वारा फाइल ओके करके डीओ भेजी गई, डीओ से जब तीनों ओके है तो जेडी ऑफिस में ओके क्यों नहीं हुई, वहाँ से किस मैटर पे हुई। और उनका ये कहना है कि आप ये जो रिपोर्ट है ये तो वो मन लगा के टिक कर देते। ऐसा कोई नहीं, या तो अधिकारी अपनी गलतियां बाबुओं पे थोपते, या तो बाबुओं की लापरवाही है या बाबुओं की नहीं है। तो कुछ जो पैसे देके की बात नहीं कर रही, जिनकी चापलूसी और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जो 10 बजे रात तक और 8 बजे तक ऑफिसों में लोग बैठते हैं, उस आधार पे उनसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ गलतियाँ हुई। और दूसरी चीज़ है, मैंने ये कहा है कि विद्यालय में जब हम लोग इतनी तन्मयता से, मैं अपना उदाहरण बता कि मेरे विद्यालय में लगातार 6 वर्षों से स्कूटी मिल रही, उसमें 5 वर्षों से मैं हमारे आर्ट्स के बच्चे ला रहे, उसमें मैंने 3 साल पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ाया। उस स्थिति में जब मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो मैं उसका राइट भी जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। और हम लोगों को ये कह दिया जाता है कि अगर हम बाबूगिरी के काम करेंगे तो और क्या करेंगे, पढ़ाएंगे कब। और बच्चों के विकास की बात करते, जब शिक्षक स्वयं अच्छा होगा तभी तो विकास होगा बच्चों का। जब वो खुद अपने भविष्य के प्रति चिंतित होगा तो वो क्या करेगा, कैसी मनोदशा में 11वीं और 12वीं को पढ़ाएगा, आप ये बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ जो हमारे बाबू हैं या टीचर हैं जो थोड़ा सा काम करके और ऑफिसों के लिए भागते हैं, हमें तो बोल दिया जाता है ये अटेंडेंस लगाइए, हम ये अटेंडेंस तब लगाएंगे कि जे इनके भी जो ऑफिस आते हैं या कोई काम लेके आते हैं, इनको भी अटेंडेंस लगा के और फिर बाद में घर पहुँच के ये अटेंडेंस ये गलत बात है। एक बार ये अटेंडेंस हम जब लगाएंगे जब पूरी चीज़ें अच्छी हों। हम ये अटेंडेंस का विरोध नहीं करते शासन से, लेकिन हम उसमें पारदर्शिता चाहते हैं। पारदर्शिता अगर होगी तो, और हमारे टीचर कितनी दूर दराज से, कहीं कवरेज नहीं मिल रहा, नहीं कुछ नहीं मिल रहा, उसके बाद आप ये अटेंडेंस की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री और सीएम का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हमारे जिला कलेक्टर की भी बात मानते हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जगह आप खड़े होकर देखिए, और उन परिस्थितियों से आप तो कारों में बैठ के नियम, एसी में नियम बना देते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं आप। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इसकी पारदर्शिता। आप लोगों ने कहा हम लोगों ने शिकायत की नहीं, हम लोगों ने मौखिक तौर पे देखा और हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स देखे। मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे नाम के आगे निशा पाठक चौधरी, जबकि मैं जिले में फर्स्ट हूँ, 1990 पोस्टिंग है मेरी, और वहाँ पे 2006 और 2004 के लोगों का आगे नाम दिया गया। ये क्या है, नियम का बेस क्या है? कोई लिस्ट का एक सीनियरिटी जूनियरिटी होती है। कलेक्टर के हिसाब से अगर आप प्रशासन के जो नियम है
उन नियमों के हिसाब से यदि आप देखें तो कैसी जूनियरिटी और यह कह दिया जाता है कि आपको कोई काम नहीं आता। कुछ प्राचार्यों की भी मनमानी होती है, कुछ उनकी भी होती है, और प्राचार्य दबावश काम करते हैं। अभी आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं? हम पीएमसी सालीवाड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल में हैं और मैं ये चाहती हूँ, मुझे किसी से कोई बात का विरोध नहीं, लेकिन मेरा स्थान जो है और जो हमारे 58 जबलपुर जिले के 58 विभिन्न ब्लॉकों से जो लिस्ट आ रही है, उन ब्लॉकों से, उस ब्लॉक के माध्यम से सारे लोगों की वो आए और सारे लोगों के नाम आए जबलपुर जिले की जिनकी नियुक्ति हुई है, उनकी अलग से लिस्ट जारी की जाए। बाद में मंडला, बालाघाट, सिवनी और ये हो, चाहे वो संभागीय कार्यालय हो, जबकि अगर जबलपुर जिले से रिपोर्ट ओके है तो उसमें पारदर्शिता दिखाई जाए। मुझे ये नहीं मालूम कि किस समिति ने कहाँ गलतियां निकाली है, क्या चयन किया, क्या मापदंड रखा, ये उनका लुकआउट है, क्योंकि मापदंड तो लोगों की सिंपैथी के मामले से बदलते रहते हैं। इसलिए मापदंड का एक बेसिक